ये जो शख्स आप ठुमके लगाते देख रहे हैं, ये कोई बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह है। आपको पता है इनका एडमिशन आईएएस में कैसे हुआ था? इनका एडमिशन आईएएस में मोटर डिसेबिलिटी रिजर्वेशन कोटे से हुआ था। पूजा खेटकर एक ऐसी गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर जिनके परिवार के पास लगभग 110 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड, 6 दुकानें, 7 फ्लैट, जिनमें से एक मुंबई के बोस हीरा नंदानी जैसी लग्जूरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार इंक्लूडिंग BMW एंड ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, एक ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 करोड़ के अदर एसेट्स। बेसिकली पूरे परिवार का नेट इनकम 100 करोड़ प्लस है। क्या ये देश के सबसे बड़े एग्जाम में सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है? क्या इन जैसे हजारों लोग ऐसे ही स्कैम करके आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं और हमारे बीच देश के अलग अलग शहरों में ऑफिसर पद पे तैनात हैं? अगर ऐसा है तो देश के शिक्षा और कानून व्यवस्था पर ये तमाचा है। यूपीएससी के हर साल 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और सिर्फ 800 से 900 सीटों के लिए लड़ते हैं। इनके माता पिता दिन रात उनके सपनों को पूरा करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करते हैं और कितने माँ बाप तो अपने घर को भी बेच देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी स्कैम पूजा खेटकर के बारे में, जिन्होंने कितने झूठ बोले हैं और कितने झूठ तो रिकॉर्डेड है। Father worked some bank or where? Sir, no, sir. He's a civil servant. You have shown actually zero income. लेकिन फिर भी इनका कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इस केस की पूरी बात शुरू से करते हैं। 24 जून 2024 को पुणे के एक कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवास ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक जी को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने बताया पूजा खेटकर नाम की एक ट्रेनी जो अभी तक ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 4 डिमांडें रखी। अभी तक ऑफिस भी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उन्होंने 4 डिमांडें रखी। पहली डिमांड, इनको एक ऑफिस दिया जाए क्योंकि ये बाकी स्टाफ के साथ नहीं बैठेगी। दूसरी डिमांड, इनको एक गवर्नमेंट की तरफ से लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। तीसरी डिमांड, इनको एक सेपरेट रेसिडेंट क्वार्टर चाहिए क्योंकि ये बाकी लोगों के साथ स्टे नहीं करे। चौथी डिमांड, इनको एक पर्सनल असिस्टेंट भी चाहिए। भाई साहब, मैडम जी के डिमांड तो पोस्टिंग से पहले ही आ गए, लेकिन पुणे के उस कलेक्टर ने उनके सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैडम तो हाई फाई ऑफिसर है, वो मानने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं। मैडम ने अपनी खुद की प्राइवेट ऑडी कार मंगवा ली और उस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंसिग्निया लगवा दिया और उस पर लाल बत्ती भी लगवा ली। बात यहाँ तक नहीं रुकती। मैडम जी ने क्या किया, पुणे के एक असिस्टेंट कलेक्टर, उनका ऑफिस खाली पड़ा हुआ था क्योंकि वो छुट्टी पे गए हुए थे, तो मैडम जी ने क्या किया, उनका ऑफिस को ही हाईजेक कर लिया और उसके बाद में उसका नेम प्लेट वगैरह सब कुछ पूरे ऑफिस को ही चेंज कर दिया और उसको अपना बना लिया। इतने गट्स आ कहाँ से रहे हैं? क्या कोई मेहनत करके पास करने वाली गरीब परिवार की कोई भी लड़की जो आईएएस ऑफिसर में ट्रेनिंग पीरियड पे है और वो उसको इतना गट्स आएगा क्या कि वो अभी ट्रेनिंग पीरियड पे ही 4 डिमांडें रख दी है कि मुझे खुद का ऑफिस चाहिए, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। दूसरे का ऑफिस भी हाईजेक कर सकती है, जिसके पीछे अगर कोई खड़ा ना हो, जिसके पीछे कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, कोई भी अपने बलबूते पे ऐसा कोई कर सकता है। मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन मैं बात करता हूँ, अब पुणे के ऑफिसर थे, पूजा खेटकर कंप्लेन को फाइल किया और उसके बाद में कंप्लेन करने के बावजूद भी क्या होता है, पूजा खेटकर का सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है पुणे से 500 किलोमीटर दूर वासिम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसके बाद में उस कलेक्टर का ही नुकसान हो गया क्योंकि पूजा ने हैरेसमेंट फाइल कर दिया उस कलेक्टर के अगेंस्ट में। अब ये इशू लाइमलाइट में आता है। मीडिया में पूजा का एरोगेंस देख करके आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुमार ने आईटीआई फाइल करवाया, पूजा के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। उसके बाद पूजा खेटकर के एक से एक सारे झूठे पकड़े गए जो सारे मीडिया चैनलों ने कवर किया और फिर इंडिया भर में पूजा के बारे में बातें होने लगी और फिर सोशल मीडिया पर #पूजा खेटकर #UPSC स्कैम ट्रेंड होने लगा। पूजा खेटकर ने जो आईएएस एग्जाम में एडमिशन पाने का तरीका लगाया, उसमें पहला तरीका था ओबीसी रिजर्वेशन। पूजा ओबीसी रिजर्वेशन से आती है, लेकिन वो क्रीमी लेयर रिजर्वेशन से आती है। जो भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर रिजर्वेशन से आता है, उनका नेट एनुअल इनकम 8 लाख से होना चाहिए या फिर उसके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूजा के पास में क्या क्या नहीं है। पूजा खेटकर ने जो दूसरा तरीका अपनाया, ये सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है और इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर इनके फैमिली की बात करें तो इनके पिता फॉर्मर सिविल सर्वेंट है और पॉलिटिशियंस है, जिनके लगभग 40 करोड़ की संपत्ति है। माँ गांव में सरपंच भी है, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था हाथ में रिवॉल्वर लेकर के, जो किसान को एक धमकी दे रही थी। एक मॉक इंटरव्यू में तो पूजा ने कहा था कि इनकी नेट एनुअल इनकम 0 है क्योंकि इनके माता पिता सेपरेट हो चुके हैं। You have shown actually zero income. Actually, my parents are separate. उसी साल दूसरे इंटरव्यू में पूजा कहती है कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और एक प्राइवेट क्लिनिक भी रन करती हूँ। Ma'am, I had a private clinic, so I was working over there. And general medicine. Yes, ma'am. General.
और अब आते हैं इनके दूसरा स्कैम, जो सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है। पूजा का कहना है कि इनको देखने में प्रॉब्लम है। अब आपको बता दे, जो लोग नॉर्मल है उनको 70 से 80 क्वेश्चन करने पर वो लोग कटअप में आते हैं, और जो लोग डिसेबल पर्सन है उनको 25 से 30 क्वेश्चन करके कटअप में आ जाएंगे। सोचिए, पूजा जैसे लोग जो पहले तो ओबीसी रिजर्वेशंस का फायदा उठाती है और फिर डिसेबिलिटी दिखा करके आईएएस में इनका जैसे तैसे 821वां रैंक इनको मिलता है, और उनको 821वां रैंक मिलने पर भी इनको आईएएस में सीट मिल जाती है, जो कि नॉर्मली टॉप 80 to 90 कैंडिडेट को ही आईएएस की पोस्टिंग मिलती है। जैसे तैसे करके पूजा खेड़कर का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब बारी आती है फिजिकल टेस्ट की। तो यूपीएससी ने पूजा को 22 अप्रैल 2022 को फिजिकल टेस्ट के लिए एम्स में बुलाया, लेकिन पूजा ने अपने आप को कोविड होने का बहाना बनाकर अपीयर ही नहीं हुई। दूसरी बार 26 मई 2022 को बुलाया गया तो भी नहीं गई, तीसरी डेट पर भी नहीं गई। ऐसे करते करते सितंबर महीना आ गया, लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन पूजा अभी तक अपीयर ही नहीं हुई। इतनी क्लियर सी बात, जो कैंडिडेट लगभग 6 महीने तक अपीयर नहीं हुआ तो क्या यूपीएससी को इनको डिस्क्वालीफाइड नहीं कर देना चाहिए? लेकिन ये पूजा पर लागू नहीं होता है। फिर पूजा ने बताया कि वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा सकती। फिर कुछ दिनों के बाद में उसने प्राइवेट क्लिनिक से मेडिकल रिपोर्ट यूपीएससी को भेज दिया, लेकिन वो खुद एम्स में नहीं गई। लेकिन पूजा एक्सपोज कैसे हुई? क्या जांच अच्छे से हुई? नहीं, पूजा का एरोगेंट, पूजा का घमंड ही पूजा को एक्सपोज कर दिया कि उन्हें ऐसा लगता था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। देश के सबसे बड़े एग्जाम, हमें ऐसा लगता था कि जो इस एग्जाम के लिए मेहनत करेगा वही इस एग्जाम को पास करेगा और वही अपना आईएएस ऑफिसर बनने का सपने को पूरा करेगा। इन्हें देखिए, ये किस एंगल से डिसेबल लगते हैं, लेकिन ये यूपीएससी एग्जाम में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए और आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग भी मिली इनको। ये है आईएएस निकिता खंडवाल। इनकी भी आईएएस में यूपीएससी में एडमिशन मिलती है और इनको भी ठीक से दिखाई नहीं देता। और ये मैडम जी को देखिए, बिना चश्मे को, बिना ग्लास को पहने हुए ड्राइविंग टेस्ट दे रही है। क्या किसी भी एंगल से लग रहा है कि इनको दिखाई नहीं देता होगा? क्या ऐसे बनेगा हमारा देश विश्वगुरु? अब क्या ही कहना। ऐसे ही हर स्कैम को दिखाना, ऐसे ही अवेयरनेस आप तक पहुंचाना हमारा काम है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।